अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जल्दी जल्दी बीमार होने लगे हैं, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होने लगा है, टायर्डनेस के साथ साथ आपकी मेमोरी भी वीक होने लगी है, तो हो सकता है आपको विटामिन D3 की कमी हो। विटामिन D3 जिसे कॉलीकैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, आज के टाइम पे बहुत ही तेजी से लोगों में इसकी जो नॉर्मल मात्रा है वो कम होती हुई नजर आ रही है। विटामिन D3 हमारी बॉडी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जिस तरीके से हड्डियों को मजबूत करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, इम्यूनिटी बूस्ट अप करना, तो विटामिन D3 का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो दोस्तों हमारी न केवल हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बल्कि इम्यूनिटी की भी दिक्कत होने लगती है। अगर आप जानना चाहते हैं विटामिन D3 की क्या सही मात्रा है, इसके कारण क्या है, विटामिन D3 की कमी के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या आते हैं, क्या टेस्ट कराए जिससे विटामिन D3 की अगर कमी है उसका पता चल जाए, और क्या उपाय करें, क्या चीजें लें जिससे विटामिन D3 की कमी को दूर किया जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्तामाला आपका अपने हेल्थ इज हेल्थ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं, और आपने लगभग 17 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस को आपके समक्ष साझा करते हुए विटामिन D3 से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करती हूं। दोस्तों, विटामिन D3 की अगर हम लक्षणों के बारे में बात करें तो अगर आप पहले के कंपैरिजन में बहुत जल्दी थकने लगे हैं, थकावट हमेशा आपको महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, बाल झड़ने लगे हैं, मेमोरी वीक होती जा रही है, और आपकी इम्यूनिटी अगर आपको लगता है कि कमजोर हो गई है, पहले के कंपैरिजन में आप जल्दी जल्दी बीमार रहने लगे हैं, तो हो सकता है विटामिन D3 की कमी हो। दोस्तों, अगर बात करें विटामिन D3 की कमी के कारणों के बारे में, तो इसका एक सीधा सीधा सा कारण होता है कम धूप लेना। दोस्तों, विटामिन D3 हमारी बॉडी में सन के एक्सपोजर के बाद इसका हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है, तो जाहिर सी बात है जो लोग धूप कम ले पाते हैं, जिनको सन का एक्सपोजर कम हो पाता है, जिनका डेस्कटॉप का वर्क है, उनमें विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। इसके अलावा अगर उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ भी विटामिन D3 का फॉर्मेशन कम होने लगता है। अगर आपको लीवर और किडनी की प्रॉब्लम रहती है तो भी विटामिन D3 की कमी होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि विटामिन D3 के टेस्ट के बारे में, तो एक सिंपल सा इसका टेस्ट होता है जो कि ब्लड के थ्रू होता है, जिसे 25OHD कहते हैं। ये आप किसी भी लैब से करवा सकते हैं। इसकी जो हमारी बॉडी में जो विटामिन D3 है उसकी जो नॉर्मल मात्रा होती है वो 20 से 30 नैनोग्राम होती है। दोस्तों, अगर आपका जो विटामिन D3 का लेवल है वो 20 से कम आ रहा है तो अब ये डेफिशिएंसी में आता है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है तो ये इनसफिशिएंसी में आता है कि प्रॉपर मात्रा में नहीं है। हाँ, अगर आप विटामिन D3 की जो मात्रा है वो 30 से 50 के बीच में आ रहा है कि दैट मीन्स आपका विटामिन D3 एक ऑप्टिमम अमाउंट में है, सही मात्रा में है। अगर किसी कारणवश आप बहुत अगर लॉन्ग ड्यूरेशन से विटामिन D3 का इंटेक कर रहे हैं और आपने विटामिन D3 का टेस्ट कराया, उसमें 100 नैनोग्राम से ज्यादा अगर आपका विटामिन लेवल आ रहा है, D3 का लेवल आ रहा है, तो इसको विटामिन D3 टॉक्सिसिटी की भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि विटामिन D3 की कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए, तो दोस्तों विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे जो मेन उपाय होता है वो सन एक्सपोजर लेना, सन लाइट प्रॉपरली ड्यूरेशन में, जैसे 9 से 11 के बीच में सन एक्सपोजर लेना। इसके अलावा फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। फोर्टिफाइड प्रोडक्ट का कहने का मतलब होता है कि ऐसी खाने पीने की चीजें जिसमें नेचुरली विटामिन D3 नहीं होता मगर उसमें मिलाया जाता है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, कई तरीके की दालें आती हैं, ब्रेड आते हैं, जिसमें विटामिन D3 को कृत्रिम तरीके से मिलाया जाता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप खाने पीने की चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हुए, सन का एक्सपोजर भी लेते हुए, अगर आपको लगता है कि विटामिन D3 की कमी आ रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह से इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी विटामिन D3 से रिलेटेड लगभग पूरी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको लगता है कि इससे विटामिन D3 से रिलेटेड और भी आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।